Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. So let's get started the वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और जो नई मदर्स हैं जिनके अभी बच्चे पैदा हुए हैं या तो फिर जो गर्मियों में पैदा हुए हैं, उनकी पहली ठंड है, उनकी मदर्स को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि कैसे बच्चे को रखें कि बच्चे को ठंड ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो ये कि आप बच्चे को सर्दी में कैसे कपड़े पहनाते हो। सबसे पहले आपको करना है कि अपने बच्चे के कपड़ों का ध्यान रखना है सर्दियों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और हमें एक स्वेटर की ज़रूरत है तो आप अपने बच्चे को 4 कपड़े पहनाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोटे मोटे 4 स्वेटर डाल दो अपने बच्चे के ऊपर। आपको लेयरिंग करके अपने बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि सर्दियों में लेयरिंग करके कपड़े पहनाने सही माना जाता है, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को एक ही मोटा स्वेटर पहना दो। आपको क्या है कि सबसे नीचे जो आपको कपड़ा पहनाना है वो आपको ध्यान रखना है कि वो कपड़ा कॉटन का हो, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन। तो आप अपने बच्चे को पहना रहे हो, उस कपड़े में अगर टैग भी लगा हुआ है तो मैं कहूँगी कि आप टैग को रिमूव कर दो, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को वो चुभे टैग, तो आपको टैग को रिमूव कर देना चाहिए। आप सबसे पहले सबसे नीचे कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा पहना दो अपने बच्चे को, उसके ऊपर आप एक कॉटन का फुल स्लीव का मोटा कॉटन पहना दो और उसके ऊपर आप थर्मल पहना दो और फिर आप उसको स्वेटर डाल दो, स्वेटर पजामा। और आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके बच्चे के हाथ के पंजे, पैर के पंजे या सिर कहीं खुला तो नहीं रह जा रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे को मिटन, सॉक्स और कैप्स नहीं पहनाई तो आपने अगर उसको 4-5 स्वेटर भी पहना दिए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चों के जो हाथ, पैर और कान, सिर होते हैं, यहाँ से ठंड सबसे ज़्यादा अंदर जाती है और यही वो पार्ट्स भी होते हैं जो कि हीटिंग को लॉक करके रखते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मोटा सॉक्स पहना देते हैं और मिटन्स पहना देते हैं, बच्चे को कैप लगा देते हैं, तो बहुत हद तक आपका बच्चा सर्दी से बचा रहता है। और नंबर 2 पे जो बात आती है वो ये कि आप रूम का टेम्परेचर क्या रखा है। तो सर्दियों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस कमरे में बच्चे को रख रहे हो उसका टेम्परेचर 16 से 20 के बीच में हो। अगर उससे ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा ही रहेगा बच्चों के लिए, आपका रूम गर्म रहेगा। बट अगर टेम्परेचर 16 से नीचे जाता है, ध्यान देना है इस बात का। आप अपने रूम में हीटर चला सकते हो। मैं आपको कहूँगी कि आप ऑयल फील्ड हीटर ही लो, क्योंकि ऑयल फील्ड हीटर बच्चों के लिए सही होता है। रूम हीटर जो होते हैं उनकी हवा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जो कि नुकसान करती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑयल फील्ड हीटर का यूज़ करो। हम यूज़ करते हैं मॉर्फी रिचर्डसन का ऑयल फील्ड हीटर, जो कि बहुत अच्छा है। बट ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा सर्दियों में ऑयल फील्ड हीटर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा कोहरा है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, तब हम ऑयल फील्ड हीटर का यूज़ करते हैं। तो जो तीसरे नंबर पे बात आती है वो ये कि आप अपने बच्चे को कैसे सुलाते हो। तो जब आपका बच्चा सोने जाता है या आप अपने बच्चे को सुलाने जाते हो तो उससे आधे घंटे पहले आपको ये प्रोसेस करना है कि आपको एक बॉटल लेनी है, जो बड़ी बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक की, थम्स अप हो, पेप्सी हो, किसी भी चीज़ की बॉटल हो, उसमें आप गर्म पानी डालो और उसकी ढक्कन को बिल्कुल टाइटली बंद कर दो आप, जिसकी वजह से कि पानी लीक ना हो जाए। और आपको अपने बच्चे को जहाँ सुलाना है उस जगह पे आप बॉटल को रखो और उसको कंबल से अच्छे से ढक दो। तो फिर क्या होगा कि जब आप अपने बच्चे को सुलाने जाओगे तो वो एरिया पूरा गर्म हो गया होगा जहाँ पे आपने बॉटल रखी है। और मैं ये कहूँगी आपको कि बच्चे को आप जिस चादर पे सुलाते हो, वो जो बेडशीट यूज़ करते हो वो वुलन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे गर्म रह बेड आपका जहाँ पे आप अपने बच्चे को सुलाते हो। आप एक वुलन चादर बिछाओ, उसके ऊपर आप अपना 4 लेयर का एक कंबल रखो और उसके ऊपर अपने बच्चे को आप सुलाने जाते हो। तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आप बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाओ। ऐसा नहीं करना है आपको कि बस स्वेटर पहना दिया, पजामा पहना दिया, बच्चे का पैर बिल्कुल खुला है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने हाथ पैर को हिलाते रहते हैं, तो कंबल या रजाई जो भी आपने उसके ऊपर डाली है वो हट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ठंड लगने का चांस होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बच्चे को वुलन कपड़े पहना दीजिए जब आप बच्चे को सुलाने जा रहे हो तो, और उसके हाथ में मिटन्स पहना दीजिए, पैर में सॉक्स पहना दीजिए और उसके
सिर पे कैप लगा लीजिए, जिससे कंबल और रजाई अगर उसके हाथ से हट भी गया तो उसको ठंड ना लगे। बच्चे को सुलाते समय कभी भी उसके फेस को कंबल से या रजाई से नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे को घुटन हो। और उसके बाद जो बात आती है वो ये कि आप बच्चे को हमेशा अपने पास सुलाओ। ऐसा नहीं है कि सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आपने अपने बच्चे को क्रिब में छोड़ दिया या फिर उसे झूले में ही छोड़ दिया सोने के लिए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से भी बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और सर्दी उन्हें लग सकती है। जो सबसे लास्ट बात आती है वो ये कि आपको अपने बच्चे को सन बाथ ज़रूर देनी है डेली। अगर आपके यहाँ पे रोज़ धूप हो रही है तो आप अपने बच्चे को रोज़ धूप में ले जाओ। इससे क्या होगा कि उसको बाहर की हवा भी उसकी बॉडी पे लगेगी और उसको विटामिन डी भी मिलेगा। तो विटामिन डी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जब आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेके डिस्चार्ज होते हो, तभी वो आपको विटामिन डी की ड्रॉप दे देते हैं। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे अगर धूप नहीं आती हो, बच्चे को धूप नहीं मिल पाती हो, तो आप रोज़ विटामिन डी की ड्रॉप्स अपने बच्चे को दे सकते हैं। बट अगर नेचुरल धूप मिलती है तो फिर वो सबसे अच्छी होती है आपके बच्चे के लिए। और इसके बाद मैं कहूँगी आपको कि आप अपने बच्चे को, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं तो नहलाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने बच्चे को। आप उसे स्पॉन्ज दे सकते हो। बस ध्यान रखो कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो ठीक हो। आप जब अपने बच्चे को नहलाने जाते हो या फिर स्पॉन्ज करने जाते हो तो इस बात का ध्यान रखो बिल्कुल कि आपने अपने रूम में ऑयल हीटर चला लिया है। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, ठंड नहीं लग रही है, कपड़े उतारने के बाद भी बेबी को ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो ठंड भी काफ़ी हद तक असर कर देती है बच्चों को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑयल फिल्ड हीटर अपना चलाना है। और जब आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल टेम्परेचर ठीक है तो आप अपने बच्चे के सारे कपड़े उतारो और उसको स्पॉन्ज करो और उसको फिर से बॉडी लोशन वगैरह लगाने के बाद अच्छे से कपड़े पहना दो और फिर आप आराम से बच्चे को रख दो। और मैं इसके बाद आपको ये भी कहूँगी कि आप अपने बच्चे की डेली मालिश करो सर्दियों में जब आप उसको नहलाने जाते हो तो। क्योंकि बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि टाइम नहीं है और मालिश नहीं कर सकते बच्चे की, बट मसाज बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चों की बॉडी पे। अगर आप अपने बच्चे को रोज़ मसाज देते हैं तो भी आपके बच्चे की मसल्स जो हैं वो डेवलप होंगी अच्छे से, आपका बच्चा एक्टिव रहेगा और उसको गर्मी भी मिलेगी, जिससे सर्दी लगने का चांस बहुत कम होता है। और मसाज के लिए आप कौन से ऑयल का यूज़ करोगे, इस चीज़ के लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, वीडियो ज़रूर देखना। आप हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।